तू घंटे का किंग था, तू घंटे का किंग है और तू घंटे का किंग रहेगा। आज बाबर आजम के फैंस जो नाजायज औलादें निकल के जो आ रही हैं और बिल्कुल ऐसे जैसे बारिश के बाद केचुए और कीड़े निकलते हैं बारिश में, वैसे ही यहां पर बाबर के फैंस निकल कर आ रहे हैं और मुझे कमेंट कर रहे हैं कि देख देख बाबर ने रन स्कोर कर दिया, देख देख आज बाबर ने हाईएस्ट रन स्कोर कर दिया, आज बाबर ने कमबैक कर लिया। लेकिन कौन सा कमबैक किया? मैं कहता हूं बेगैरती की इंतहा है, बेगैरती की और चलने की इंतहा है कि बाबर आजम ने ये जो कमबैक किया है, मैं लानत भेजता हूं ऐसे कमबैक के ऊपर। यार उस बंदे ने इतनी ढिठाई के साथ यहां पर अपने फैंस को बेवकूफ बनाया। आज पेशावर ज़ल्मी टोटल 20 ओवर में 147 पे निपट गई और उसकी सबसे बड़ी वजह मैं ये क्या है यार, इतना कोई मैं क्या दिमाग कैसे गूदा भरा जा सकता है, इतना दिमाग में टट्टी कैसे हो सकती है पेशावर ज़ल्मी के फैंस में या फिर बाबर आजम के फैंस में? क्योंकि आज पेशावर ज़ल्मी के फैंस को यह समझ जाना चाहिए कि बाबर ने जो करके दिखाया है, जो बाबर ने अपने आप को एक्सपोज किया और अपने क्रिकेट को और साथ में पेशावर ज़ल्मी के घोड़े लगाए, उससे बड़ा सेल्फिश प्लेयर कोई नहीं है। देखो मैं डिटेल में बताता हूं, मगर अभी तक अगर एग्री करते हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, अगर एग्री करते हो तो। अब यहां पर आज बाबर आजम ओपनिंग करने फिर से आए, बोल बोल के गला फट गया, चीखें निकल गई, भाई ओपनिंग करने मत आओ मत आओ, हारिस को ओपनिंग पे भेजो, बाबर आजम ओपनर नहीं है, उसको ओपनिंग पे मत भेजो। लेकिन बार बार उसको ओपनिंग पे भेजा जाता है, बार बार उसे ओपनिंग करवाई जाती है। और आज बाबर एक और मर्तबा पहली बॉल के ऊपर, मैच की पहली बॉल के ऊपर एलबीडब्ल्यू होते होते इतना सा बचा है। बॉल की हाइट ज्यादा थी, हालांकि अंपायर ने दे दिया, लेकिन साला रिव्यू लेके बच गया। उसके बाद इतना सा बचा है, फिर मैच की कोई आई थिंक 3 रन के ऊपर बाबर आजम कैच ड्रॉप हुआ और बहुत ही मक्खन जैसा कैच था जो कि हमजा मीर ने ड्रॉप कर दिया, मीर हमजा ने वो कैच बाबर का ड्रॉप किया। 2-2 चांस इसको मिल गए 3 रन बनाने से पहले। फिर बंदे ने टेस्ट इनिंग खेलनी शुरू कर दी। एक वक्त ऐसा था जब बाबर 20 बॉलों में आई थिंक कोई 8 रन थे, 20 बॉलों में बाबर आजम के 8 रन थे और इसके फैंस इस बात के ऊपर खुश थे कि हमारा बाबर आउट अभी तक नहीं हुआ है। यार तुम सोचो, 8 रन बनने के बाद 20 बॉलें, यहां आईपीएल के अंदर छोटे छोटे बच्चे 20 बॉलों में 34 रन मारते हैं, 16 बॉलों में 32 रन मारते हैं। आयुष महात्रे, यहां पर वैभव सूर्यवंशी, ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने आईपीएल में इतिहास रकम किया। और हमारे बाबर आजम घंटे साहब जो हैं यहां पर ओपनिंग करने आए, ओपनिंग करने के बाद यहां पर 20 बॉलों में 8 रन बनाए। और टोटल इसने कितना बनाया? चलो ठीक है, टोटल जब शुरू में इतना स्लो खेला तो इससे क्या एक्सपेक्टेशन थी कि मैच को फिनिश करके जाएगा, अच्छा खेलेगा एंड तक। 41 बॉल 46 रन, स्ट्राइक रेट 110 बाबर आजम का। बाबर का स्ट्राइक रेट 112 एग्जैक्टली, 2 मैंने गलती से कम बोल दिया, 2 ज्यादा कर लो भाई, चलो 2 ज्यादा कर लो। तुम्हारे बाप ने मुबारक को 112 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, मैच को यहां पर घोड़े लगाए, मैच को बर्बाद किया, पेशावर ज़ल्मी की टीम के घोड़े लगाए, पेशावर ज़ल्मी को घोड़े पे चढ़ाया और फिर यहां पर आउट होकर चला गया। जब मैच फिट हो गया था, जब मैच बन गया था और जब बाबर आउट होकर गया, मैं बताऊं बाबर आजम 9.6 ओवर में 67 रन से 67 रन थे और बाबर आजम 9.6 में आउट होकर गया। खुद सोचो, मैच का बेड़ा गर्क करके गया है। 9.6 में कम से कम 100 रन होते हैं, 90 रन 100 रन कम से कम यहां पर होने चाहिए थे। अगर मोहम्मद हारिस ओपनिंग करते तो शायद 120 रन भी होते। लेकिन बाबर आजम जब इनिंग को शुरू में ही इतना घोड़े लगा दिए, जब इनिंग के घोड़े लगाए और इनिंग बर्बाद हो गई, इनिंग का बेड़ा गर्क हो गया, पेशावर ज़ल्मी ने यहां पर एक्सपेक्ट कर लिया कि भाई अब हम बाबर को, यार बाबर जितनी बड़ी गलतियां कर रहा है, मैं कहता हूं कि जावेद अफरीदी इसकी लेता है, जावेद अफरीदी इसके साथ सोता है। जावेद अफरीदी ऐसा क्या करता है बाबर आजम के साथ कि स्टिल बाबर को ओपनर भी भेज रहा है, बाबर को कप्तान भी बनाया हुआ है और उसको स्लो भी खेलने दिया जा रहा है। यार हैरानी है, मैं कहता हूं बाबर की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही। 4 मैचेस हो गए, बाबर आजम बिल्कुल फेल है, बिल्कुल घटिया खेल रहा है। 46 रन बनाकर 7 चौकों के साथ बाबर ने ये रन बनाए, जिसमें स्ट्राइक रेट सिर्फ 112 का था। इसके बाद भी इसके 2 टके के दोगले फैंस उठकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे कह रहे हैं कि भाई तू देख बाबर ने आज क्या करके दिखाया, आज हमने ये करके दिखाया, आज बाबर ने रन स्कोर कर दिया, आज हमारा किंग टोटल 147 इन 20 ओवर्स। ये कोई टोटल है T20 में? अबे 147, वहां पर मजाक में आईपीएल में 247 बनते हैं, मजाक में। सनराइज हैदराबाद, पंजाब किंग्स, बड़ी बड़ी टीमें, और यहां पर तुमने 147 बनाकर तुम्हें लग रहा है कि तुम ये मैच जीत जाओगे। यार मैच जीत भी जाओ, चलो मैं कहता हूं एक तरीके से मैच जीत जाओ, लेकिन उसके बावजूद इतनी थर्ड क्लास और इतनी घटिया इनिंग खेलने के बाद क्या बाबर को अब भी कप्तान रहना चाहिए? क्या वो बंदा अब भी पाकिस्तान टीम में कमबैक कर सकता है? भाई अगर इसके बाद मुझे बाबर आजम पाकिस्तान टीम में नजर आता तो मैं कहता हूं बिक गई है पाकिस्तान की टीम, 100% बिक गई है। क्योंकि ये T20 का प्लेयर नहीं है, ये इज जस्ट अ टेस्ट प्लेयर। उसके अंदर भी कभी चला तो कभी नहीं चला, लेकिन वहां पर यह है कि डॉट बॉलिंग करेगा तो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी। यहां पर डॉट बॉल करने की वजह से पूरी की पूरी पेशावर ज़ल्मी टीम के घोड़े लग रहे हैं, पूरी की पूरी पेशावर ज़ल्मी की टीम बर्बाद हो रही है। लेकिन बाबर आजम साहब को कोई परवाह ही नहीं है। बाबर आजम साहब कहते हैं कि देखिए जी, मैं तो यहाँ या तो विन है या तो लर्न है। मतलब रिजवान साहब से ये सुना था और आज बाबर आजम के ऊपर भी यही बात हो गई, नाजिल हो गई।
ओपनर गएंगे, ये इनका इसका थोबड़ा है ओपनर आने वाला। इसने जो करके दिखाया, और फिर ऊपर से जो फैंस मुझे कमेंट कर रहे थे कि हमारा किंग वापस आ गया। ये किंग है? अबे किंग वो है जिसने कल मैच खत्म किया, पहली बॉल से आखिरी बॉल तक खड़ा था, मैच को फिनिश करके ये वाली सेलिब्रेशन करके मैच से वापस आया है, वो है किंग। उससे पहले 3 बार यहां पर आरसीबी ने मैच चेस किया, 3 दफा चेस किया, और तीनों दफा विराट कोहली नॉट आउट वापस आया है, नॉट आउट। वो है चेज मास्टर, वो है विराट कोहली किंग, वो है सबसे बड़ा सुपरस्टार, उसको कहना चाहिए किंग। ये दो टके के दोगले लोग यहां पर आके जो विराट कोहली को कंपेयर कर रहे हैं बाबर आजम के साथ कि भाई बाबर और विराट का कंपैरिजन बनता है। भाई तुम क्यों घोड़े और गधे का कंपैरिजन कर रहे हो? बाबर आजम जो है वो विराट कोहली के सामने गधा है, गधा। आप सोचिए कि बाबर आजम को खुद शर्म आनी चाहिए, उसको खुद को ड्रॉप कर देना चाहिए। वो कैप्टन है ना, उसको कोई और ड्रॉप नहीं कर सकता, उसके दिल में यही घमंड है, और एक नंबर का घमंडी इंसान है ये भी है। इस तरह धाड़े मार मार के हंसता है अजीबो गरीब तरीके से। बाबर ने पूरी टीम के बेड़े गर्क कर दिए, पेशावर ज़ल्मी के पूरा टीम का अगर कोई सबसे बड़ा गुनहगार है तो वो बाबर आजम है, क्योंकि ये मैच पेशावर ज़ल्मी का था, ये पिच पेशावर ज़ल्मी को सूट करती थी, प्लेइंग 11 भी अच्छी थी। लेकिन सोचो अगर साइम अयूब और मोहम्मद हारिस ओपनिंग करते, ठीक है साइम अयूब जल्दी आउट हो गया, फिर यहां पर टॉम कलर कैट में आता, फिर बाबर आजम आता, चलो समझ में आता था कि भाई इनिंग को बिल्ड करना है थोड़ा सा, अगर जल्दी विकेट गिर जाती तो बीच में आपको इनिंग बिल्ड करने के लिए प्लेयर चाहिए होता, वहां पर बाबर अपनी टुक टुक इनिंग खेल सकता था। लेकिन शुरू में आकर ही ऐसा इंपैक्ट डाला, शुरू में जो यहाँ पर इनके पेशावर ज़ल्मी के जो 6 ओवर गुजरे, 6 ओवर में कोई इनके 30 रन भी नहीं थे। 6 ओवर में यहां पर भाई पावर प्ले के अंदर 30 रन से पेशावर ज़ल्मी के पावर प्ले में 30 रन, इतना घटिया पावर प्ले लेने के बाद पेशावर को लग रहा है कि वो बाबर को रन करवा के बहुत बड़ी तोप बना रहे हैं। यार क्या किया है तुम लोगों ने? बाबर के साथ भी बहुत गंदा हो रहा है और पेशावर ज़ल्मी के साथ भी बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी वाले भी बार बार बाबर को लाकर ये टीम के अंदर लेके आ रहे हैं और अपनी क्रिकेट के खुद ही घोड़े लगा रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी अच्छी टीम है, डिसेंट सी टीम है, वो शानदार कर भी सकती है, वो क्वालिफाई करने के लायक भी है, लेकिन अगर उसके अंदर बाबर रहता है, उसके अंदर बाबर आजम की यही हरकतें रहती हैं जो बाबर आजम कर रहा है, तो भाई पेशावर ज़ल्मी मेरे घोड़े पे। पेशावर ज़ल्मी के फैंस को इतना बोलना चाहूंगा कि तुम लोगों से बड़ा फिर बेवकूफ कोई नहीं है अगर तुम अब भी पेशावर ज़ल्मी को फॉलो करते हो, पेशावर ज़ल्मी के साथ जुड़े हो, क्योंकि इतनी थर्ड क्लास इनिंग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी जो आज बाबर ने खेल के दिखाई है। इवन मैंने देखी है, एक्चुअली मैंने देखी है, और वो इनिंग भी बाबर आजम ने ही खेली थी, इससे ज्यादा थर्ड क्लास इनिंग बाबर ने ही खेली थी। अजीब ही तमाशा बना के रखा है बाबर ने, पूरी की पूरी क्रिकेट का खुशदिल शाह 3 विकेट लेके जा रहा है, हसन अली 3 विकेट लेके जा रहा है। ये तो बाबर ने 46 बनाए, लेकिन आप सोचो जो उसका हलवे जैसा कैच मिस हुआ उसकी वजह से, मीर हमजा ने जो बाबर का कैच मिस किया उसकी वजह से आज हमारा घंटा जो है वो इतने रन के ऊपर पहुंचा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं जी हमारा घंटा बड़े शानदार रन करके किया, हमारे घंटे ने बहुत अच्छा किया। हमारे भाई घंटे को तुम अपने पिछवाड़े में ले लो, पिछवाड़े में ले लो घंटे को, क्योंकि इतनी थर्ड क्लास इनिंग खेलने के बाद अगर तुम्हें ये किंग लगता है तो इस ऐसे किंग को फिर अपने घर ले जाओ और रिश्ता भी दे दो। क्योंकि मेरी नजर में पेशावर ज़ल्मी का सबसे बड़ा दुश्मन, पाकिस्तान का क्रिकेट का सबसे बड़ा दुश्मन इस टाइम के ऊपर बाबर आजम है। अपने आप को बेहतर कर सकता है, लेकिन अगर इस किस्म की जाहिलाना क्रिकेट खेलेगा तो कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा, इवन इसके घर वाले भी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है ध्यान अली, मिलते हैं बहुत ही ज्यादा वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय।